दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही बढ़िया एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं जिससे आपका अच्छा प्रॉफिट बनेगा। दोस्तों, एकदम सेफ़ ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, तो इससे आपके घर का पूरा खर्चा निकलने वाला है। तो एक इतनी सेफ़ स्ट्रैटेजी, इसमें दोस्तों आपका लॉस भी मिनिमाइज़ होगा और प्रॉफिट भी आपका नॉर्मल सा होगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसमें आपका रातों रात इतना प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी सेफ़ रहेगी उसमें आपका प्रॉफिट भी कम होगा। लेकिन अगर उसके साथ आपने अपने लॉस को भी मिनिमाइज़ कर लिया, लॉस को कंट्रोल कर लिया कि आपका इतने से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। अगर एक लॉट में आपको, जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, एक लॉट में अगर आपको आपके मार्जिन का लगभग 8-9% मंथली प्रॉफिट मिले तो वो भी कम नहीं है। फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई आपके पास कितना कैपिटल है। इस स्ट्रैटेजी को आप उस हिसाब से उतने लॉट में ऐड करके लगा सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी जो हम इसको समझेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरी कैलकुलेशन के साथ समझेंगे। इसको लगाने के लिए आपका पहले व्यू कैसा होना चाहिए, ये स्ट्रैटेजी, जैसे मेरा आज व्यू है कि अगर जैसे मैं बेहरिश में मार्केट, जैसे मार्केट में का मेरा व्यू है कि मार्केट अब थोड़ी गिरेगी। मार्केट गिरेगा मतलब कि जो भी मैंने स्टॉक में, जहाँ इंडेक्स में, जिस भी जगह के में, जिस भी इंडेक्स में, जहाँ स्टॉक में मैंने ये स्ट्रैटेजी लगानी है, उसमें मेरा ये आज ये मेरा व्यू है कि ये यहाँ से गिरेगा, चाहे वो स्टॉक हो चाहे इंडेक्स हो। तो आपका पहले व्यू क्या, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको लगता है कि बाज़ार चढ़ेगा तो आप स्ट्रैटेजी इसको रिवर्स कर लेंगे, दूसरी तरह से इसको बना लेंगे। आपको लगता है कि बाज़ार जहाँ से गिरेगा तो आप ये स्ट्रैटेजी एज इट इज़ लगाएंगे, जैसे मैंने ये बनाई है। तो आपको अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हैं। जैसे मुझे लग रहा है, जैसे मैं जिस स्टॉक में ये स्ट्रैटेजी लगा रहा हूँ, तो जैसे मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अब काफ़ी भाग गया, जितना जो भी न्यूज़ थी, बैड न्यूज़ गुड न्यूज़ सारी चली गई हैं। अब मार्केट ने पूरी करेक्शन दिखा दी है। जितनी मार्केट गिरी थी, जितना बड़ा स्कैम हुआ था स्टॉक मार्केट में 4 तारीख को, पहले 3 को हुआ, फिर 4 को, फिर मार्केट रिकवरी हुई, ये सारा जो था अब नॉर्मल हो गया। तो अब मंडे को कैसी रह सकती मार्केट। पूरे जून मंथ की बात करें तो सरकार जिसकी बननी थी वो तो बन गई, समझो मंडे संडे को सारा कंप्लीट हो जाएगा काम। तो कहने का मतलब है आज जो मार्केट में मतलब हलचल थी बहुत ज़्यादा, वो थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होने के टाइम पे आ गई है। क्या तो जो हम ये स्ट्रैटेजी लगाएंगे, ये मुझे ऐसा लग रहा है आपको आपने अपने व्यू के हिसाब से सोचना है। जैसे मैंने ये आज स्टॉक पकड़ा है, तो मेरा व्यू ये बन रहा है कि ये स्टॉक अब काफ़ी ओवर बॉट हो चुका, तो इसमें थोड़ी सप्लाई आ सकती है। तो फिर भी हमने सप्लाई आ जाएगी, तो हमने दोनों साइड की ये स्ट्रैटेजी लगानी, ऐसे लगानी है कि अगर हमारा व्यू गलत हो गया, मार्केट हमारे अगेंस्ट चली गई, तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। तो इस तरह से हम आज ये स्ट्रैटेजी लगाएंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमारा लॉस नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो नॉर्मल सी 10% प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है, कम नहीं होता। 10% का प्रॉफिट अगर आपको मंथली मिल गया तो बहुत प्रॉफिट है। तो कहने का मतलब कि ऑप्शन में जो 10% का प्रॉफिट को नॉर्मल लोग कुछ मानते नहीं हैं, लेकिन जो ऑप्शन सेलर होता है उसको पता कि ऑप्शन सेलर में 10% का प्रॉफिट भी वो लेने के लिए अपना 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन जो ऑप्शन बायर होते हैं उनके माइंड में ये होता है कि मैं 1 लाख रुपए की इतनी ऑप्शनें के लॉट बाई कर लूँ, तो वो फंसेगा ही फंसेगा। दोस्तों, मैंने बहुत सारी आपको, अगर ऑप्शन सेलिंग, इसमें हमारा अलग अलग सा व्यू होता है। जैसे मुझे लग रहा है कि मार्केट में अब फास्ट मूवमेंट आने वाली है, तो तब जब मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि मुझे लग रहा है कि मार्केट में बिल्कुल फास्ट मूवमेंट आने वाली है। हफ्ते की, जैसे निफ्टी और निफ्टी बैंक की बात करें, उसमें वीकली कॉन्ट्रैक्ट, वीकली एक्सपायरी वाले भी मतलब ऑप्शन होती है, और जो स्टॉक्स होते हैं उसमें मंथली होते हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते या 1 महीने में मुझे ये लग रहा है कि मार्केट में अच्छी मूवमेंट आएगी, तो तब हमें बाइंग करनी चाहिए। जब हमें ये लग रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब कि उठक पटक नहीं होने वाली, मार्केट एक रेंज में रहेगी, तो उसके लिए हमें सेलिंग करनी चाहिए। जब हमें ये लगे कि मार्केट का हमें क्लैरिटी नहीं हो रही, कन्फ्यूज़न है कि मार्केट ऊपर भी जा सकती है तो मार्केट नीचे भी जा सकती है, तो बहुत
ऊपर रेंज में, ऊपर ज़्यादा रेंज में भी ऊपर जा सकती है और कम रेंज में भी नीचे आ सकती है। तो उसमें हम फिर ऐसे स्टैडल बनाकर उसकी उस स्टैडल को सेल कर सकते हैं। उसमें हम कोई और सेफ्टी की मतलब कि कुछ लेग खोल सकते हैं। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी लगा सकते हो। तो स्ट्रैटेजी के साथ जब भी आप ऑप्शन करोगे तो आपको लॉस नहीं होगा, आपके पास फंड होना चाहिए। पैसा ही सब कुछ करता है। अगर आपके पास फंड होगा तो आपका लॉस बहुत कम होगा, लॉस होने के चांस कम रहेंगे, प्रॉफिट के ज़्यादा रहेंगे। तो चलिए हम स्ट्रैटेजी को समझते हैं। स्ट्रैटेजी के लिए स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ, नॉर्मल स्ट्रैटेजी है। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर की बात करें तो ये शेयर आज बल्कि अब तक काफ़ी भाग गया, आज भी ये 6% भागा शेयर। तो ऐसा मेरा व्यू है कि ये शेयर अभी काफ़ी ओवर बॉट हो चुका, 250 का इसने लेवल पार कर दिया। अब इसमें थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है, थोड़ी सी सप्लाई आ सकती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी कितनी मतलब कि हमने तो सोचा सप्लाई आ सकती है, लेकिन फिर भी हम ऊपर की रेंज को इसको सेल कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, इसकी 3000 की कॉल को सेल करेंगे। जब इसकी 3000 की हम कॉल सेल कर रहे हैं, फिर भी हम 150 रुपये का मार्जिन लेकर और चल रहे हैं। अब इसका प्राइस है लगभग 250 राउंड फिगर बोल दें, तो हमने 3000 की बात की, तो 150 रुपये अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर हमारा जो लेवल आएगा, जो हमने 3000 की कॉल को हम सेल करेंगे। तो जैसे हम जब कॉल को हम सेल करते हैं तो शेयर जहाँ से नीचे आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, ऊपर आएगा तो हमें लॉस होगा। यहाँ से नीचे आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो हमें लॉस होगा। ये आप समझते अगर आप ऑप्शन में थोड़ा काम करते हैं तो इससे क्या होगा, तो हमने अपनी ये पोजीशन बना लिया, हमने 3000 की कॉल को हमने सेल कर दिया। तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो गया, उसके ऊपर फिर हमें लगभग 27 रुपये हमें मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि 3027 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया ऊपर। अब शेयर यहाँ से 150 और 27 लगभग हम 180 बोल दें, तो 180 रुपये शेयर को यहाँ से इस लेवल से ऊपर जाना पड़ेगा। फिर हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट में हम रहेंगे इतनी दूर तक जाने के बाद भी। और दूसरा हमें फिर भी है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। जैसे आज ये 100 मतलब कि आज ही अगर ये 150 रुपये एक ही दिन में शेयर ऊपर जा सकता है, तो हम जून मंथ की इसकी कॉल को सेल कर रहे हैं, तो हो सकता है और भी जा सकता है। तो इसको हमने सेव करने के लिए कि कल को कोई इसमें कुछ भी हो जाए, शेयर और ज़्यादा भाग जाए, कुछ ऐसी मतलब कुछ भी हो सकता है, ये आप मान के चलिए। तो शेयर अगर बहुत ज़्यादा ऊपर और चला जाए तो हमें लॉस ना हो। तो अपने लॉस को हमने अपने को आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हम साथ ही 3040 के पुट को कॉल को बाई कर लेंगे। जब हम कॉल को सेल करेंगे तो ये मार्केट नीचे आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगी तो हमें लॉस होगा। ये ऐसे करेगी, तो ये नीचे आएगी, ये ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। कॉल का हमने बाई की ना, कॉल हमने बाई की है। तो इस तरह से ये एक पोजीशन हमारी ऊपर में प्रॉफिट करेगी और नीचे में लॉस करेगी, ठीक है। तो ऊपर ये वाली पोजीशन अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है तो हमें लॉस होता है, तो ये वाला हमें प्रॉफिट करता है। इसमें हमें प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो इससे हमें प्रॉफिट होगा, इससे हमें लॉस दिखाएगा अगर शेयर यहाँ से ऊपर जाएगा। तो एक में प्रॉफिट होगा, एक में लॉस। तो हमने क्या किया, अपनी पोजीशन को हेज कर दिया। तो अब इससे क्या होगा, इससे मान लीजिए कि शेयर हमारा व्यू गलत हो गया। हमने सोचा था ये शेयर 3000 से ऊपर नहीं जाएगा जून लास्ट तक, 30 जून की जब इसकी मंथ ख़त्म होगा, जो भी लास्ट एक्सपायरी का डे होगा। तो लेकिन शेयर मान लीजिए ऊपर चला गया, जहाँ से और भाग गया शेयर, तो फिर हमारा लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो हमने इसके लिए कॉल का हमें प्रीमियम कितना मिला, हमें मिला था 27 रुपये। तो 27 रुपये तो हमारा इसके ऊपर हमने इसको फिर ऐड कर लिया। तो इसमें हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आया 3027 रुपये। तो 3027 तक तो हम सेफ रहेंगे, लेकिन अगर इससे भी शेयर और ऊपर चला गया तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। उससे बचने के लिए हमने क्या किया, हमने 3040 की कॉल को बाई कर लिया। तो हमने प्रीमियम लिया यहाँ पे 27 रुपये, तो लगभग हमने यहाँ पे 20 रुपये दे दिया, 20 दे दिया, तो 7 रुपये का हमें प्रीमियम का नेट बेनिफिट मिलेगा। 20 रुपये हमने प्रीमियम लिया, 27 रुपये हमने प्रीमियम लिया और 20 हमने दे दिया।
तो नेट जो हमें 7 रुपये का प्रॉफिट होएगा। तो इसके 350 शेयर का लॉट है, 350। तो आप इसको कैलकुलेट करके देखें तो लगभग ये आपका 3000 के आसपास आपको ये प्रॉफिट देगा। तो 3000 का प्रॉफिट देगा तो आप ये देखोगे जब हम सेलिंग करते हैं हमारा मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अब हमने अपनी पोजीशन को हेज कर लिया तो हमारा मार्जिन भी कम लगेगा। तो हमारा अगर 40,000 मार्जिन लगाकर हमें 3500 रुपये का अगर हमें प्रॉफिट मिलता है तो अच्छी बात है, 8-9% का प्रॉफिट है। तो मैंने पहले ही आपको बोला ये एक लॉट में है, तो इसमें आप सेफ कितने हो। सबसे ज़्यादा हमने ये देखना होगा कि हमारी सेफ्टी कितनी है, हमारी प्रोटेक्शन कितनी है, कि मार्केट अगर अब मार्केट चाहे बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए चाहे नीचे आ जाए, नीचे आएगी तो हमने ये हमने हमारा जैसे मैंने आपको पहले बताया ये स्ट्रेटजी है। अगर हमारा व्यू बेरिश है, हमें लग रहा है कि मार्केट गिरेगी, मार्केट का सेंस जिसमें भी हमने ये स्ट्रेटजी लगानी है। अगर आपको लग रहा हो कि ये नहीं शेयर ऊपर जा सकता तो आप उस हिसाब से आपने ये स्ट्रेटजी उसमें लगाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये शेयर ऊपर जा सकता है, भाग सकता है, तो फिर आप यहाँ पे कॉल की जगह पे हम इसको पुट कर सकते थे, इसको पुट कर सकते थे। तो पुट हम फिर नीचे की कर सकते थे। पुट फिर हम जैसे इसका प्राइस 2800, तो हम इसकी 2700 के पुट को सेल कर सकते थे। 2700 के पुट को सेल करना था तो एक पुट को बाई कर लेना था हमने। 2700 के पुट को मान ला हम सेल करते तो उसका जो प्रीमियम मिलता, उसका जो ब्रेक इवन पॉइंट आता उसके आसपास, जैसे इसका ब्रेक इवन पॉइंट आया हमें 3027, तो लगभग 40 के हमने 10 रुपये ऊपर जाके उसकी कॉल को बाई भी कर लिया। तो अगर हमारा व्यू हो कि मार्केट ये शेयर ऊपर और जाएगा, ये शेयर नहीं कोई भी और जिसको आप जिसमें आपने स्ट्रेटजी लगानी हो उसमें, तो आप इसमें इसको रिवर्सल लगा सकते हैं। आप कॉल की जगह पुट को सेल कर सकते हैं और पुट को बाई कर सकते हैं। तो आपने जो सेल करना है उसका प्रीमियम आपके बाइंग प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे इसकी मान लीजिए हम 2700 की पुट को अगर हम सेल करें तो उसका प्रीमियम मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हुआ 40 रुपये, तो जो हम पुट को बाई करेंगे उसका प्रीमियम 40 से कम होना चाहिए, चाहे 30 ही हो। अगर 30 भी होगा तो 10 रुपये का आपको सेफ्टी के साथ प्रॉफिट मिलेगा। तो 350 का इसका लॉट है, तो 3500 रुपये का आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इतना होगा, तो लॉस आपका अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन जब हम इसको हेज करके चलेंगे तो हमारा फिर लॉस भी अनलिमिटेड नहीं होता, इससे में हम बच जाते हैं। तो 3500 रुपये का प्रॉफिट लेने के लिए हमें 40,000 अगर हमारा लग जाए तो 3500 रुपये हमें प्रॉफिट कमाने के लिए चांस हमारे 99% या 90% के हो। तो ये स्ट्रैटेजी सेफ रहती है ऑप्शन सेलिंग की। तो ऑप्शन बाय में क्या होता है कि इतना प्राइस पहले हमें उस स्ट्राइक प्राइस तक आएंगे, वहाँ के बीच का इतना गैप जो रहता है वो एक पॉइंट टाइम डीके में चला जाता है, तो जो हमें लॉस करता है। तो इस तरह से हम ये स्ट्रैटेजी, अगर हमारा व्यू पॉजिटिव है तो हम कॉल और पुट दोनों कॉल को बाई और सेल करेंगे। अगर हमारा व्यू पॉजिटिव है तो हम पुट और बाई को दोनों पुट को सेल करेंगे, एक सेल करेंगे एक बाई करेंगे। अगर हमारा बेरिश व्यू है तो हम एक कॉल को बाई करेंगे एक कॉल को सेल करेंगे। तो ऐसे लगाकर हम आप आराम से बैठ सकते हैं, आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों साइड की आपकी पोजीशनें होंगी। तो आगे हम ये भी देखते हैं कि इसमें मार्जिन कितना लगता है, वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने पहले आपको चार्ट भी दिखाता हूँ इसका महिंद्रा एंड महिंद्रा का। तो महिंद्रा एंड में से आप देखिए इसका 75 जो RSI लगभग 76 हो गया। तो जब हमने इसका 150 रुपये का भी इसमें और मार्जिन है। पहले आप देखिए यहाँ से लगभग इसका कंसोलिडेशन था 2000 से लगभग 850 रुपये शेयर यहाँ ऊपर भाग गया। यहाँ से देखिए तो लगभग 850 रुपये शेयर भाग चुका है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लगभग 2 महीने होंगे। ये सारी एक दिन की कैंडल आप गिनोगे तो 60 वर्किंग डेज होंगे। तो 850 रुपये शेयर भाग चुका, फिर भी हमने 150 रुपये का ऊपर का, 150 का भी नहीं 180 तक हम सेफ रहेंगे। तो यहाँ से और 3030 तक भी चला जाएगा तो हम सेफ रहेंगे। तो वहाँ तक जब जाएगा तो ये इसका RSI ये 85 के पास आ जाएगा। तो दोस्तों 85 जो यही RSI के ऊपर बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं। अगर जब RSI 85 आ जाएगा तो वो ओवरबॉट, हाई ओवरबॉट पोजीशन में चला जाएगा। तो वहाँ पे आके थोड़ी सी लोग प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करेंगे, सप्लाई आएगी
तो शेयर थोड़ा सा फिर करेक्शन में आएगा। तो अगर थोड़ा सा ही करेक्शन में आ गया, आपके पॉइंट से नीचे आ गया, तो उतना ही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। मान लीजिए जब ये यहाँ से थोड़ा सा फिर ये ऊपर जाके ये चला जाता है 3,000, मान लीजिए 3,027 पे आ जाता है, तो इसका जो RSI है ये बढ़ के हो जाएगा 85। तो जब 85 RSI हो जाएगा तो ये ओवरबॉट हो गया। तो ओवरबॉट होगा, इसमें थोड़ी सी सप्लाई आएगी। जैसे सप्लाई आएगी तो ये थोड़ा सा भी अगर 30 रुपये 27 रुपये भी अगर नीचे आ गया, 27 रुपये आ सकता है, आराम से नीचे आ सकता है, तो ये 3,000 पे आ जाएगा। तो ये आपका जो प्रीमियम आपको 27 रुपये आपको प्रीमियम मिला था, आपने 27 रुपये का प्रीमियम लिया था और 20 का दिया था, तो आपको नेट 7 रुपये का और 7 मल्टीपल जो उसमें आपको 3.5 अप्रॉक्सीमेट आपको 3,000 का प्रॉफिट होगा। तो 3,000 का प्रॉफिट करने के लिए आप बोलोगे हमारा मार्जिन बदल लगेगा सेलिंग में, तो मार्जिन कितना लगे वो भी देख लीजिए। अगर हम इसको सेल करते हैं तो हमारा मार्जिन लग रहा है 1,46,700 रुपया, लेकिन इतना नहीं लगेगा। जब हम इसको दोनों को करेंगे तो हमारा मार्जिन लगेगा लगभग 44,900 45,000। तो 45,000 रुपये का लगाकर अगर आपको 3,000 का प्रॉफिट होता है तो अप्रॉक्सीमेट जी 8% के आसपास का आपका प्रॉफिट होता है मंथली। ये 8% मंथली एक सेफ है स्ट्रैटेजी में, सेफ स्ट्रैटेजी से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारा 8% बहुत हाई रिस्क पे हो रहा है, ये सेफ्टी में। तो ऑप्शन में लोग दोस्तों इतना प्रॉफिट करके, अगर ये ज़रूरी नहीं कि आपने पोजीशन को इतनी लंबा होल्ड करना। जैसे आपको थोड़ा टाइम दिखेगा प्रॉफिट मिले, आपको लगे कि आपका 50% प्रीमियम डिकी होगा, दोनों को करके नेट आपको जैसे पूरा मंथ ये स्ट्रैटेजी चलती तो आपको 7 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो अगर आपको जैसे 5 रुपये का प्रॉफिट जब भी आ जाए, आप अपनी पोजीशन को स्केयर ऑफ करके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से कम क्वांटिटी के आप मतलब कि स्ट्रैटेजी के साथ ऑप्शन सेलिंग और बाइंग का मतलब कि हेज करके चलोगे। जैसे आप स्ट्रैडल बनाकर जो भी आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है वो स्ट्रैटेजी के साथ करोगे तो आपका लॉस होने के चांस कम रहेंगे, प्रॉफिट होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। बाकी ये डिपेंड करता है कि आपका मार्केट का व्यू कैसा है। अगर आप बुलिश हो तो आपको स्ट्रैटेजी चेंज कर देंगे आप, अगर आप बेरिश हो तो आप स्ट्रैटेजी चेंज कर देंगे। आप बुलिश होंगे तो आप स्ट्रैटेजी पुट में करोगे, एक पुट को सेल करोगे, एक पुट को बाई करोगे। अगर आप बेरिश हो तो आप एक कॉल को सेल करोगे, एक कॉल को बाई करोगे। तो जो हमने अगर बेरिश में कॉल को जिसको भी हमने सेल करना, चाहे कॉल और पुट दोनों साइड जिसमें भी हमने स्ट्रैटेजी लगानी है, तो जिस साइड हमने स्ट्रैटेजी लगानी है, जिसको हमने सेल करना, तो उसका प्रीमियम बाइंग वाले प्रीमियम से कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और बाई वाला कम होना चाहिए। तब आपको नेट, क्योंकि जब हम सेल करते हैं तो हमें प्रीमियम मिलता है, तो बाई करते हैं तो हम प्रीमियम देते हैं। तो दोनों में से नेट निकाल के आपका प्रीमियम जो आपको मिलेगा वो ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आप समझ गए बात। तो इस तरह से आपके प्रॉफिट बनने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।